वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं ब्रास टैक्स और मैं हूं आपकी होस्ट मारूफ। ब्रेक पर जाने से पहले हमारी डिस्कशन जारी थी। पाकिस्तान में न्यूक्लियर एसेट्स का कंट्रोल जो ऑर्गेनाइजेशंस चाहती हैं उनके हवाले से बात कर रहे थे। जैद साहब काइंडली कंटिन्यू। देखिए, तो जो बात हम कर रहे थे कि वो जो 4 स्टेप्स उन्होंने लिए, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को सपोर्ट किया, उन्होंने पख्तून सब नेशनलिज्म को सपोर्ट किया, उस मजहबी दहशतगर्दी को सपोर्ट करना शुरू किया जिसकी वजह से पाकिस्तान डिस्टेबलाइज होने का अंदेशा था और उनको बहाना मिलता था कि ये मजहबी दहशतगर्दी इस हद तक पहुंच चुकी है कि पाकिस्तान के एटमी हथियारों पर हमें कब्जा कर लेना चाहिए। और चौथा उन्होंने ये किया कि सिंध में, खास तौर पर कराची में, उन्होंने पश्तून और उर्दू स्पीकिंग मुसलमानों और पाकिस्तानियों के दरमियान फसाद कराने के लिए प्रोपेगेंडा और एक प्लान बिल्ड करना शुरू किया। देखिए, 9/11 के बाद 2001 से लेकर तकरीबन 2005 तक तो हम एक आंख बंद करके एक अंधी पॉलिसी फॉलो करते रहे जो अमेरिकन हमें कहते रहते करने के लिए। नतीजतन हमने खुद भी बहुत नुकसान उठाया, पूरी कौम को नुकसान पहुंचा, फौज को नुकसान पहुंचा और एक शदीद गम और गुस्सा और कौम बिखरना शुरू हो गई। और ये वो वक्त था कि जिसमें अमेरिकन को पूरी तरह मौका मिला कि ये अपने एसेट्स को प्लेस करें पाकिस्तान के अंदर उस बड़े खेल के लिए जिसको ये खेलना चाहते थे। पूरी प्लानिंग करने का मौका मिल गया। 2007 के आसपास जब पहली दफा पाकिस्तान को सॉलिड प्रूफ मिल गए इस बात के कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की दहशतगर्दी और तहरीक तालिबान को जो पीछे से असलाह और इक्विपमेंट और सप्लाईज और वेपन्स दिए जा रहे हैं वो सारे इंडियन एसेट्स की तरफ से दिए जा रहे हैं, एंड दैट वाज द टाइम जब पाकिस्तान ने कन्फ्रंट करना शुरू किया अमेरिकन को। यानी उस वक्त अमेरिकन के आगे पाकिस्तान ने रेजिस्ट करना शुरू किया कि आपकी इस पॉलिसी से पाकिस्तान डिस्टेबलाइज हो रहा है और आप दहशतगर्दी पाकिस्तान के अंदर करवा रहे हैं। और वो जो प्रेशर था पाकिस्तान के ऊपर 9/11 के बाद 2006 और 7 तक वो प्रेशर कम हो चुका था। पाकिस्तान खुद खासा इस हद तक काबिल हो गया था कि ये अमेरिकन इतने कमजोर हो चुके थे और इतनी मार खा चुके थे अफगानिस्तान में और तालिबान चूंकि खुद बराखुद जबरदस्त मजामत कर रहे थे तो पाकिस्तान अब इस काबिल था कि अमेरिकन के साथ कुछ शराइत तय कर सके, स्टैंड ले। ये वो टाइम था कि जब पाकिस्तान ने, आप नोट करेंगे कि मुआहदे करने शुरू किए ट्राइबल एरियाज में और पाकिस्तान ने फर्क किया अफगान तालिबान में और अलकायदा में और पाकिस्तानी तालिबान के उन ग्रोह में कि जो पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ हैं या जो पाकिस्तान की रियासत से जंग नहीं करना चाहते। उससे पहले फर्क नहीं था। उससे खासा पहले भी पाकिस्तान ने अटेम्प्ट्स किए थे, जिस तरह साउथ वजीरिस्तान में बैतुल्ला महसूद से पहले नेक मोहम्मद वहां पे कमांडर था पाकिस्तान, वो पाकिस्तान से नहीं लड़ना चाहता था। पाकिस्तान ने उससे पीस डील की थी। जिस लम्हे पाकिस्तान ने नेक मोहम्मद से पीस डील की, अमेरिकन ने उसको कत्ल करा दिया। और इसी तरह अमेरिकन हर उस मिलिट्री कमांडर को अटैक करते थे जिससे पाकिस्तान पीस डील्स करता था। और जो पाकिस्तानी रियासत से जंग करते थे अमेरिकन उनको प्रोटेक्ट भी कर रहे थे, असलाहा भी दे रहे थे, इक्विपमेंट भी दे रहे थे, टेक्नोलॉजी भी दे रहे थे और सैटेलाइट इंफॉर्मेशन भी दे रहे थे कि पाकिस्तान आर्मी की मूवमेंट कहां कहां होती है ताकि वो अपने आप को बचाव भी कर लें और पाकिस्तान आर्मी पर हमले भी कर सके। ये एक नापाक खेल था और जो CIA ऑर्केस्ट्रेट कर रही थी इंडियन रॉ के साथ मिलकर पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ और या पाकिस्तानी की रियासत के खिलाफ। ये बातें जब पता लगनी शुरू हुई पाकिस्तान को 2007 में, इसके प्रूफ मिले, कन्फ्रंट किया गया अमेरिकन को, दैट वॉज द टाइम when Americans thought कि अब प्रेसिडेंट मुशर्रफ अपनी जिंदगी पूरी कर चुके हैं और अब इनको तब्दील कर देना चाहिए। हमेशा अमेरिकन के साथ ये होता है कि जब वो एक फौजी हुक्मरान को या सियासी हुक्मरान को इस्तेमाल कर लेते हैं खास वक्त तक, उसके बाद उसको डिस्पोज कर देते हैं। और प्रेसिडेंट मुशर्रफ का ये टाइम तकरीबन 2007 के करीब जो अमेरिकन ने फैसला किया कि अब इनको रिप्लेस कर देना, क्योंकि और बहुत सारी बातें थी जो अमेरिकन चाह रहे थे कि प्रेसिडेंट मुशर्रफ करें और वो नहीं कर रहे थे। मतलब डॉक्टर AQ खान वाले मसले पर अभी बैठे हुए थे, वो उन्होंने अमेरिकन के हवाले नहीं किया था। उन्होंने IPI गैस लाइन, वो जो पाकिस्तान ईरान गैस लाइन पाइपलाइन है, अमेरिकन चाह रहे थे कि पाकिस्तान उसको अबैंडन कर दे, पाकिस्तान ने नहीं किया। हम चाइना के साथ ताल्लुकात हमारे रहे, न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम पर हम काम करते रहे। तो उस बात के बावजूद कि पाकिस्तान ने एक शर्मनाक रिलेशनशिप वॉर ऑन टेरर के हवाले से अमेरिका के साथ रखी हुई थी, उसके नीचे पाकिस्तान ने कुछ अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की और अमेरिकन बहुत ज्यादा उस पर बेचैन हुए। लेकिन जो सबसे ज्यादा कन्फ्रंटेशन उस वक्त अमेरिकन के साथ उस वक्त की हुकूमत की या प्रेसिडेंट मुशर्रफ की बिल्ड होना शुरू हुई कि जब ये सारे इश्यूज अमेरिकन को पेश किए जाने लगे कि आप इन्वॉल्व हैं पाकिस्तान में दहशतगर्दी कराने के लिए और अफगान हुकूमत और इंडियन हुकूमत इन्वॉल्व है इस सारी इंसर्जेंसी को। सो दैट वाज द टाइम व्हेन अमेरिकन डिसाइडेड कि पाकिस्तान में जमहूरियत लाई जाए। देखिए, ये जमहूरियत मिस्र में क्यों नहीं लाते और उर्दून में क्यों नहीं लाते जब वहां 30-30 साल से बैठे हुए इनके जो हुक्मरान, जो इनके हलीफ हैं। जमहूरियत उसी वक्त लेकर आते हैं कि जब वो हुक्मरान उनके लिए डिफिकल्ट होना शुरू हो जाए। कोई तो वजह है कि अमेरिकन ने यह फैसला किया कि अब प्रेसिडेंट मुशर्रफ को रिप्लेस कर देना चाहिए और दैट वाज द टाइम व्हेन दे डिसाइडेड। और ये सारा प्रोसेस इन्होंने एक्सेलरेट करना शुरू किया पाकिस्तान में डेमोक्रेसी और जमहूरियत का। कुछ बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे थे जो उनके हाथ से बाहर निकल गए, यानी जो बेनजीर भुट्टो साहिबा का कत्ल हो गया, जो असैसिनेशन हो गई, वो इनकी कैलकुलेशन में नहीं थी, इनकी प्लानिंग में नहीं थी। उसकी वजह से सारा खेल इनका टिप्सी टर्वी हो गया। सारा उनका खेल जो था उनको एक दफा रीऑर्गेनाइज करने में मजीद चंद महीने लगे, कुछ वक्त लगा कि उस सारे खेल को रीऑर्गेनाइज करें और अपने तमाम मोहरों को दोबारा जगह पे बिठाएं कि जो उन्होंने काम करना था उस पर।
देखिए 1988 में जब जनरल ज़िया का क्रैश हुआ था तो एग्जैक्टली यही गेम था। जनरल ज़िया को अफगानिस्तान के दौर में इन्होंने इस्तेमाल किया, जब उनका वक्त पूरा हो गया, जब उन्होंने ये अमेरिकन ने महसूस किया कि जनरल ज़िया को आप किसी पब्लिक तहरीक के जरिए या एक coup के जरिए या बगावत के जरिए नहीं कत्ल करा सकते हैं, या ताकत से नहीं हटा सकते हैं, तो उन्होंने उनकी बराह रास्त असैसिनेशन की। यानी मुसाद शामिल थी और इंडियन शामिल थे उस असैसिनेशन में। और उसके बाद पाकिस्तान में जमहूरियत और इलेक्शन और उसके बाद सिविल हुकूमतें, क्योंकि सिविल हुकूमतों को जो कि कंट्रोल करना इनके लिए ये समझते हैं कि ज्यादा आसान है, और फौजी हुकूमत में यह है कि चूंकि फैसला एक आदमी के हाथ में होता है, या तो वो पूरा इनकी तरफ चला जाता है, या अगर वो स्टैंड ले लें इनके खिलाफ तो फिर सब कुछ इनके हाथ से निकल जाता है। लिहाजा ये इनके लिए फिर डिफिकल्ट सिचुएशन बन जाती है। तो शुरू में तो जनरल मुशर्रफ भी बिल्कुल इनके हाथ में रहे और ये जो चाहते थे ये उनसे करवाते थे, एज फार एज वॉर ऑन टेरर और दिस एरिया इज कंसर्न। बाद में जब स्टैंड लेना शुरू किया पाकिस्तान ने, जब पाकिस्तान की पॉलिसी रीथिंक हुई, पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कैंपेन शुरू हुई और उसके बाद एक पॉलिसी रीवैल्यूएशन हुई, तो ये अमेरिकन को बहुत बुरी लगी। कन्फ्रंटेशन अब बराह रास्त अमेरिकन से शुरू हो गई हमारी। देखिए 1953 में मुसद्दक के खिलाफ, जो ईरान का प्राइम मिनिस्टर था, CIA ने को अरेंज किया था, और वो एक क्लासिक एफर्ट थी, एक क्लासिक ऑपरेशन था CIA का, कि जिसमें उन्होंने करोड़ों डॉलर इन्वेस्ट करके सिविल सोसाइटी को मोबिलाइज किया। उन्होंने लॉयर्स मूवमेंट, जजेस को, जुडिशरी को, अखबारों को, मीडिया को, पुलिस को, सिविल सोसाइटी को, फौज को खरीदा और बगावत बर्पा कराई एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ। वो एक क्लासिक ऑपरेशन है, उसकी तारीख पढ़िए। ऑलमोस्ट वही टेक्स्ट बुक उन्होंने उठाई और अब पाकिस्तान पर अप्लाई करना शुरू कर दी इन्होंने। मुसद्दक ऑपरेशन 1953 का, कि पाकिस्तान में रजीम चेंज किस तरह लाया जाए, सिविल सोसाइटी की मोबिलाइजेशन, मीडिया की खरीदो फरोख्त, मीडिया में हैवी पेनिट्रेशन CIA ने की ताकि पब्लिक ओपिनियन तब्दील किए जा सके, सिविल सोसाइटी के ग्रुप्स को मोबिलाइज किया जिनकी फंडिंग अमेरिकन एम्बेसी से हो रही थी, और ये तमाम इन्होंने ऑर्केस्ट्रेट किया एक एनवायरमेंट क्रिएट करने के लिए कि जैसे पूरी कौम जमहूरियत चाहती है और डेमोक्रेसी चाहती है, वो डेमोक्रेसी जो कंप्लीटली CIA स्पॉन्सर्ड, CIA फंडेड, CIA कंट्रोल थी। और मकसद उसका यह था कि वो तमाम रुकावटें जो इनको मिल रही थी अब आखिर में, मुशर्रफ आखिरी दौर में, उन तमाम रुकावटों को खत्म किया जाए और वो ऑब्जेक्टिव जो इनके बाकी रह गए थे पाकिस्तान में अचीव होने के, उनको अचीव किया जाए। ये डेमोक्रेसी इन्होंने अचीव कर ली अपनी, और ये साफ हम कह रहे हैं कि ये CIA स्पॉन्सर्ड डेमोक्रेसी है जो पाकिस्तान में आ जाई है। जितनी भारी इन्वॉल्वमेंट अमेरिकन एम्बेसी की और अमेरिकन की इस वक्त है पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल में, हमारा कोई मिनिस्टर और वजीर कैबिनेट से मशवरा नहीं करता, लेकिन पहले अमेरिकन एम्बेसडर से मशवरा करता है जाके। इनकी मीटिंग्स दुबई में और लंदन में हो रही होती हैं। इस वक्त जिस लेवल पर इन्वॉल्वमेंट अमेरिकन की है पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुई। और अगर कोई ये कहता है कि ये CIA इन्वॉल्व नहीं है इसके अंदर, तो या तो वो जाहिल है या वो धोखा देने की कोशिश कर रहा है कौम को। तो ये जो कुछ आप इस वक्त देख रहे हैं, मकसद ऑब्जेक्टिव इसका वही है जो नियोकॉन्स का इनिशियल ऑब्जेक्टिव था, कि पाकिस्तान के अंदर इतना सोशल फ्रेगमेंटेशन बिल्ड की जाए, इतना फसाद बर्पा किए जाए सूबों के दरमियान, इतना फसाद बर्पा किए जाए सियासी तौर पर, इंटरनली इतने वीक हो जाए। और आप इसका नतीजा ये देखिए कि ऑलमोस्ट पिछले 1 साल से पाकिस्तान में कोई हुकूमत नहीं है। PMLQ की हुकूमत जब खत्म हुई, आखिरी 3 महीने उन्होंने काम बंद कर दिया, फिर केयर टेकर्स आए, उन्होंने कोई काम नहीं किया, फिर ये हुकूमत आई, ये तो काम है ही नहीं ये हुकूमत। तो पिछले प्रैक्टिकली 8-9 महीने से जब पाकिस्तान जैसे मुहिम में, जब मुल्क 2 जंगें लड़ रहा हो, एक बलूचिस्तान में, एक वजीरिस्तान में, और पाकिस्तान में खुदकुश हमलों की खुरेज कैंपेन चल रही हो, ऐसे मौके पर जब मरकज ही ना हो पाकिस्तान का, हुकूमत ही ना हो पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान का फिर क्या हाल होगा। ये सारा गेम CIA ऑर्केस्ट्रेट कर रही है और इंडियंस इसमें बराह रास्त मुलव्विस हैं इनको सपोर्ट करने में। तो इस वक्त की प्रेजेंट एनवायरनमेंट तो ये है हमारे पास। जी ज़ैद साहब, हम यहीं से डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। डेफिनेटली आपकी बातों से बहुत सारी आवाम जो है हमारी मुस्तफीद हो रही होगी। व्यूअर्स, एक छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।